राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान की आप पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जब भी कथा को सुने, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना मस्तक काटकर शीघ्रतापूर्वक इंद्र को दे दिया। आर्त प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है वह दान महापुण्य का हेतु होता है, उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। विरोचन का वह दान दैत्य, नरेंद्र तथा नाग, इन तीनों के लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म का वह जुआरी ही विरोचन का महा तेजस्वी पुत्र हुआ। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया, तब उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पतिलोक को चली गई। शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर बिठाकर वही महा यशस्वी कुमार लोकों में बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम यह बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप जी के शुभ आश्रम पर चले गए। देवपुरी में महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए, वे अपनी तपस्या से स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं ही इंद्र, अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के ना रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वे ही नैऋत्य कोण में और पश्चिम में क्रमशः नैऋत्य तथा वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धन अध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते थे। पूर्व जन्म में जुआरी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूर्व अभ्यास के कारण ही बलि इस जन्म में भी शिव पूजा परायण में थे और बड़े बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्येंद्रों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करके कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यहीं मेरे निवास पर रहें। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुव्रत, यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञों द्वारा अग्नि देव की आराधना करो। वह भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यूं कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों तथा शुक्राचार्य जी के साथ भूलोक में चले गए। उन्होंने सेवकों को भी साथ ही ले लिया। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा ले अनेक अश्वमेध यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान की आराधना की।
विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वर्ण करके 16 ऋतुजों का वर्णन किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हों, उसके पहले मैं पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहता हूँ। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरिवामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परमेष्ठी ब्रह्मा ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत मृगचर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी तरह और लोगों ने भी वटु रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदंतर कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वरगण उन वेदांत वेद्य श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर साम वेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। साम गान के अनंतर वे इस प्रकार बोले, राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय और विष्णु भगत हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिता थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा ने स्वयं ही अपने मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें संशय नहीं है। सुव्रत, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो। तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल, संपूर्ण द्वीपों सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। वामन जी ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मापी जाए उतनी मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, लीजिए। यूं कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली भांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि जो ही उन्हें दान देने को उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु हैं, इन्हें तुम दान ना देना। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को जो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया। महाबली काल नेमी भी इन्हीं के हाथों मारा गया। ये ही ईश्वर हैं, ये ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सब का विचार करके कोई काम करो। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वे सब मेरे हित की दृष्टि से कह गए हैं।
वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे गए हैं, तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तु अवश्य दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के स्वामी हैं, इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में ये सदा विराजमान रहते हैं, वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने गए हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिनके चिंतन से ये वेद, यज्ञ, मंत्र, तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वे ही समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।